अजनबी दश्त है एक आलम तन्हाई है, अजनबी दश्त है एक आलम तन्हाई है, जिंदगी मुझको खुदा जाने कहाँ लाई है। किस तरह मैं करूँ गैरों की शिकायत आखिर, किस तरह मैं करूँ गैरों की शिकायत आखिर। मेरा घर लूटने वाला ही मेरा भाई है, और न हम सफ़र न किसी हमनशी से निकलेगा, हमारे पाँव का कांटा हम ही से निकलेगा। और ख़ुद अपनी ज़मीं पे एड़ियाँ रगड़ने से हमें यकी है पानी यहीं से निकलेगा, हमें यकी है पानी यहीं से निकलेगा। मैं आज बात करूंगा कर्नाटक के उस मामले की, जो हमारी इस्लामी बहनें, वो लड़कियां जो नकाब पहन के कॉलेज जाती हैं और उनको कॉलेज के दरवाजे पर ये कह के रोक दिया जाता है कि आप अपना हिजाब, अपना नकाब, अपना पर्दा उतार कर आइए, उसके बाद आपको कॉलेज के अंदर एंट्री मिलेगी। एक एमएलए के कहने पर वहाँ के प्रिंसिपल ने यह हरकतें की है। बहरहाल मैं इसकी खुले दिल से मजम्मत करता हूँ, और हरगिज़ ऐसी हरकतों को हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे और करना भी नहीं चाहिए। उन लड़कियों ने वाकई हौसला अफजाई दिखाई और कॉलेज के गेट पर वो धरना देने के लिए बैठ गई। उनको गिरफ्तार भी किया गया, लेकिन वो गिरफ्तारी से न डरी। मैं सलाम करता हूँ उनके जज्बे को, उनके हौसले को। लेकिन शर्म की बात यह है कि कोई भी वहाँ का एमएलए, कोई भी मंत्री, कोई भी सेकुलरिज्म की बात करने वाला, हिंदू मुसलमान की बात करने वाला, वो नेता जो तुमसे वोट मांगता है, किसी ने उनके साथ आवाज मिलाकर आवाज नहीं मिलाई है, उनसे आके उनकी हौसला अफजाई नहीं की है, कोई उनके मामले में आके बोलने के लिए तैयार नहीं है। सबने अपने चेहरों को छुपा लिया और पर्दे के पीछे चले गए हैं। लेकिन दाद देता हूं मैं उनकी हिम्मत की। हजरात, तो आज उनके नकाब पर, उनके हिजाब पर पाबंदी लगा दी गई है। बहरहाल ये मामला बड़ा संगीन है कि इस तरह से हिंदुस्तान के अंदर उन लड़कियों को जो हिजाब पहनकर आती हैं पाबंद कर दिया गया है, और कॉलेज में उनको एंट्री नहीं दी गई है। हालांकि अभी कुछ दिनों की बात है, सबने देखा, पूरी दुनिया ने देखा कि इसी हिजाब की आड़ में सब अपने आप को बीमारी से बचाने की कोशिश कर रहे थे। अरे कोरोना जैसी महामारी जब आती है तो औरतें हैं, मर्द भी अपने चेहरे को छुपा रहा था। तमाम दुनिया वाले, मंत्री हो, संतरी हो, नेता हो, सेता हो, एमएलए हो, एमपी हो, विधायक हो, जो भी हो, तमाम इसी हिजाब की आड़ में, इसी नकाब की आड़ में वो एक ऐलान कर रहे थे, मास्क है जरूरी, चेहरा छुपाना है जरूरी, चेहरे पर रुमाल लगाना है जरूरी। हमारे देश के पीएम साहब ने कहा था कि अपना गमछा आप लगाइएगा, चेहरे को छुपाइएगा, मुंह छुपाइएगा, नाक छुपाइएगा। मतलब क्या है? मतलब पूरी दुनिया हिजाब के अंदर गई, तब कहा गया कि बीमारी पे कंट्रोल कर लिया गया। इस्लाम ने औरत के ऊपर पर्दा फर्ज किया, क्योंकि औरत एक कीमती शय है, दिखाने वाली चीज नहीं है। जिनकी नजरों में औरत की कोई इज्जत नहीं, कोई वकार नहीं, कोई उनका मिजाज नहीं है, वो लोग कहते हैं कि औरत को आजाद घूमने दो। लेकिन हमारी नजर में, इस्लाम की नजर में, औरत की हैसियत ताजमहल से ज्यादा है, औरत की हैसियत सबसे ज्यादा है। इसलिए उसको छुपाया जाए। जिस तरह से तुम अपने सोने को मैदान में नहीं डालते हो, तिजोरी के अंदर बंद कर देते हो, लोहे को मैदान में डाल देते हो, लोहे के बड़े बड़े सरिये हों, बड़ी बड़ी राडें हों, आप देखते हैं ना, पड़ा रहता है मैदान में। वैसे ही आपकी नजरों में औरत की इज्जत एक लोहे की तरह है, लेकिन इस्लाम की नजर में, मुसलमानों की नजर में औरत की इज्जत सोने की तरह है। जिस तरह उसको छुपा के रखा जाता है, वैसे ही हम कहते हैं कि औरत को पर्दा करना जरूरी है। इसलिए पर्दा जरूरी है उस पर, इसलिए पर्दा जरूरी नहीं है कि उसको जेल की तरह रखा जाए, उसे मजबूर किया जाए और उसके ऊपर यह कानून लागू कर दिया जाए। कानून इसलिए लगाया गया कि वे औरत दूसरे की नजरों से बची रहेगी, निगाहे बद से बचेगी, जालिमाना नजरों से वो बचेगी, इसकी इज्जत और आबरू की हिफाजत हो जाएगी। इसका जो हुस्नो जमाल है, अगर देखे तो इसका शोहर देखे और कोई ना देखे, बल्कि दूसरा कोई ना देखे, जो इसका महरम है वो देखे। दूसरे को क्या दिखाने की जरूरत है हमें उन छात्राओं को सलूट करता हूं कि वो बैठ गई। मैंने एक शेर कहा, अजनबी दश्त है एक आलम तन्हाई है, जिंदगी मुझको खुदा जाने कहां लाई है। किस तरह मैं करूं गैरों की शिकायत आखिर, मेरा घर लूटने वाला ही मेरा भाई है। वजह क्या है? हमने खुद अपने घरों को लुटा दिया है। हम जिम्मेदार ठहराते हैं हुकूमतों को, हम कहते कांग्रेस ने हमें कुछ ना दिया, भाजपा ने हमें कुछ ना दिया,
दिया, सपा बसपा ने हमें कुछ ना दिया। दुनिया की हुकूमतों को हम कसूरवार ठहराते हैं, हम जिम्मेदार ठहराते हैं, लेकिन मैं कहता हूं जिम्मेदार हम खुद हैं, कसूरवार हम खुद हैं। हमने कभी तालीम की तरफ ध्यान नहीं दिया है। आप देख लें मुसलमान कितनी बड़ी तादाद में हिंदुस्तान में पाया जाता, सबसे ज्यादा जाहिल कौम मुसलमान कहलाती है। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक जो कई साल पहले दी गई थी, तब का यह रिकॉर्ड था कि सबसे ज्यादा अनपढ़ गवार कौम अगर हिंदुस्तान में है तो वो मुसलमान है। लेकिन वजह क्या है? क्या मुसलमानों ने अपनी शिक्षा पे कभी ध्यान दिया? मैं कहता हूं ये लड़कियां कॉलेज गई हैं, इन पे पाबंदी लगा दी है, तो हमारी कौम ने क्यों ना इंटर कॉलेज खोले? हमारी कौम ने क्यों ना इस्लामिक स्कूल चालू किए? कहां आपको दिखाई देते हैं? अरे आपने कहीं देखे हैं? मैं कहता हूं कि हिंदुस्तान के अंदर इल्ला माशाल्लाह चंद ऐसे इदारे होंगे जो इस्लामिक स्कूल कहलाते हैं, जिनके अंदर इंग्लिश, बायोलॉजी, साइंस, मैथमेटिक्स और आगे बढ़ने की शिक्षा दी जाती हो, और वहां लड़कियां इस्लामी लिबास में जाती हो। ऐसे स्कूल आप नहीं मिलेंगे आपको, बल्कि हिंदुस्तान में वही स्कूल ज्यादा है जिसके अंदर बेपर्दगी ज्यादा होती है। वहां की ड्रेसों को लाजिम कर दिया गया, लड़कियां जो है टाई लगा के जाती हैं, स्कर्ट पहन के जाती हैं। ऐसे स्कूल बहुत ज्यादा पाए जाते हैं, और वहां मुसलमानों की लड़कियां भी जाई जाती हैं। मैं कहता हूं जहां मुसलमानों की आबादी बहुत कम है वो नहीं खोल पाते, वो इस्लामिक स्कूल नहीं चला पाएंगे। लेकिन मैं कहता हूं जहां 100% जिस शहर में, जिस गांव में, जिस देहात में, जिस इलाके में मुसलमानों की आबादी पाई जाती है, क्या वहां आप कोई भी इस्लामिक स्कूल दिखाएंगे? कि जहां इस्लामिक स्कूल हो वहां स्कूल की ड्रेस जो हो वो हिजाब के साथ हो, वो बिल्कुल तहजीब के साथ हो, और वहां की तालीम भी इस्लामिक दायरे में हो, वहां इंग्लिश भी हो, बायोलॉजी भी हो, उसकी मान्यता हाई स्कूल की भी हो, इंटर की भी हो। ऐसे स्कूल आपको नहीं मिलेंगे, आप बिल्कुल दूर हो चुके हो। हम कहते हैं कि हमें सरकारों ने कुछ नहीं दिया, मैं कहता हूं हुकूमतों से हमने कुछ ना दिया, बल्कि हम यही कसूर ठहराते रहे। हम कहते रहे कि वो कसूरवार हैं कि कांग्रेस ने हमें नहीं दिया है। मैं कहता हूं कि तालीम में हम बहुत ज्यादा पिछड़ गए। लेकिन जरूरत इस बात की है कि आज ये जो हंगामा आराई हो रही है, आज जो ये लड़कियां हंगामा कर रही हैं, क्यों ना हमारे ऐसे इंटर कॉलेज होते, क्यों ना स्कूल होते, क्यों ना ऐसे विद्यालय होते कि जहां हम अपने स्तर से हम अपने काम को लेकर चलते, अपनी तहजीब, अपने कल्चर से वहां तालीम देते। वो आगे बढ़ के MBBS भी बनता, वो लड़की MBBS भी बनती, वो LLB भी करती, डिग्रियां हासिल करती, इंजीनियर बनते। हजर अरे होता तो यही है ना, कोई डायरेक्ट इंजीनियर बनने के लिए पहली क्लास से थोड़ी चला जाता है। अरे हाई स्कूल भी करता है, इंटर करता है, उसके बाद कहीं वो जाके अपनी एक लाइन को चुनता है। मुझे इंजीनियर बनना है तो ये सब्जेक्ट लेना है, या डॉक्टर बनना है, या LLB मुझे करना है, या और भी किसी दिशा में मुझे जाना है, तो वो इंटर के बाद में लेता है। तो क्यों ना ऐसे स्कूल होते, विद्यालय होते, कॉलेज होते कि जहां हम अपने बच्चों को, अपनी कौम के नौ निहालों को ऐसी तालीम देते कि उनको दूसरी जगह जाने की जरूरत न पड़ती, और ये ठोकरें खाने की जरूरत न पड़ती, ये हंगामा आराई करने की जरूरत न पड़ती। लेकिन मैं कहूंगा सभी मिलकर इनका समर्थन करें और आए, पर्दे की अहमियत को बताएं। पर्दा वो चीज होती है कि औरत को दूसरों की निगाहें बद से बचा दिया करती है, उनके जालिमाना निगाहों से बचाती है। औरत के लिए पर्दा फर्ज इस्लाम ने किया है, लेकिन ये ना समझें कि वो जेल उसके लिए है, बल्कि उसके लिए अजमत है, उसके लिए अफ़त है, उसके लिए उसमें भलाई है, उसके उसी पर्दे के अंदर उसके लिए भलाई है। मैं यही पैगाम देना चाहूँगा। बहरहाल न हम सफ़र न किसी हम नशी से निकलेगा, हमारे पाँव का कांटा हम ही से निकलेगा, और ख़ुद अपनी ज़मीं पे एड़ियाँ रगड़ने से हमें यकीन है पानी यहीं से